अस्सलामुअलैकुम। एक और खौफनाक हकीकत के साथ मैं हूं माहम जाहिद। नाज़रीन, मशहूर कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये जुमला फ़कत अल्फाज का मजमुआ या किताबों की रौनक नहीं, बल्कि इसमें हकीकी और अजीम सबक पोशीदा है। यानी कि ज़िंदगी का हर वो अमल जिसे करने में इंसान तमाम हदूद व क़यूद पार कर जाए, वो शर्तिया इसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। जैसे इंसान का हद से ज़्यादा खा लेना भी नुकसानदेह है और हद से ज़्यादा भूख बर्दाश्त करने के भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि ज़िंदगी के हर पहलू में एतदाल पसंदी की आदत अपनाई जाए और दूसरों को भी इसकी तलकीन की जाए। नाजरीन, आज के दौर जदीद में जहाँ हर सू अफरा तफरी है, इंसानों को सबसे बड़ा मसला यही दरपेश है कि रोज़मर्रा की रूटीन शदीद ख़राब और ज़िंदगी में तरजीहात का तयन नहायत गलत हो चुका है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि अपने या अपने से जुड़े अफराद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संवार कर फ़ायदा मंद बनाए। ये भी मुमकिन है कि इंसान शायद ज़िंदगी की आसानियों को ढाल बनाते हुए खुद काम से भागता हो और अंदरूनी तौर पर सुस्त हो चुका हो। मगर आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी, नित नई इजादात, उभरती हुई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ऑनलाइन रसाई बिलाशुबा हर घराने में एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पूरी दुनिया के एक हाथ में समा जाने के बाद इंसान के सामने दो रास्ते खुल गए हैं। या तो वो इन सहूलियात को कारआमद बनाते हुए मुस्बत इस्तेमाल करे या उनका बेजा और मनफी इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी नाकाम और नुकसानदेह बना ले। असरे हाजिर में टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के बच्चों के साथ ताल्लुक़ की बात की जाए तो ऑनलाइन वीडियो गेम्स या इलेक्ट्रॉनिक गेम्स का बेपनाह इस्तेमाल और उनके मनफी असरात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और ये मसला मशरिक़, मगरिब और पूरी दुनिया में यकसा मौजूद है। बच्चों में हद से बढ़ता हुआ वीडियो और ऑनलाइन गेम्स का शौक़ उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में नुकसानदेह साबित हो रहा है और उन्हें बहुत से समाजी और नफ्सियाती मसाइल से दो चार कर रहा है। हमारी आज की हकीकत एक ऐसे ही नौजवान की है जो जुनून की हद तक ऑनलाइन गेम्स खेलने का शौकीन बन चुका था और अपने शौक़ पूरा करने के लिए उसे नया फ़ोन लेना था। वालेकुम अस्सलाम। मैं जनाब अपने बेटे को नाश्ते की आवाज देने वाली थी। मुझे पता चल गया और मैं खुद ही नीचे आ गया। मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसे पता चला। आज तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया। या तो तुम्हें खुशबू आ गई या मेरी बहू ने तुम्हें बताया। मुझे तो खुशबू आ गई या मुझे हुमा ने बता दिया, लेकिन आपका दूसरा बेटा किधर है? लगा हुआ कानों में हैंड फ्री टॉन्स के गेम खेलने। मैं उसकी ना इस हरकत से बेहद तंग। हर वक्त मोबाइल पे ना वो गेम ही खेलता रहता है। जवाब जाओ जरा उसको बुला बुलाओ। वाह 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 वाह, अम्मी आज तो मौजज़ा हो गया। जनाब खुद नीचे तशरीफ ले हैं। वाह बेटा, क्या आज बहुत जोर की भूख लगी बेटे को? हाँ हुमा बेटा, वो मैं किचन में अंडे बुलाई, वो जरा पकड़ ला, जरा लेकर आना बेटा। भूख से ज्यादा गुस्सा चढ़ा हो। क्यों, क्या हो गया मेरे बेटे को? इतने दिनों से नया फोन मांग रहा हूँ, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हारे पास इतना अच्छा फोन है हाशिम बेटा, तुम्हें नए फोन की क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ, और इसकी फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है इसे। पढ़ाई की तरफ इसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है और इसकी फरमाइशें पूरी करवा दो। अच्छा, मैं कम से कम पढ़ाई तो करता हूँ, आप तो वो भी छोड़ चुके हो। अब्बू के साथ काम पे जाते हो इसलिए अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हो। ये तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों को? अम्मी इसको समझा लें, मुझसे तमीज़ से बात किया करे, मैं बड़ा भाई हूँ इसका। और आप भी इसे समझाएं कि छोटों से कैसे बात करते हैं। चुप करो तुम दोनों। तुम्हारे अब्बू के आने का वक्त हो गया, तुम दोनों को बहुत डांट पड़ने वाली। जवार बेटा, छोटे भाई से ऐसे बात करते हैं? अम्मी छोटा भाई है मेरा, उसको समझाना मेरा फर्ज है। ठीक है बेटा, लेकिन ये बात तुम प्यार से भी कर सकते। अम्मी, मेरे सब दोस्तों के पास नए नए फ़ोन्स हैं, मुझे भी नए फ़ोन चाहिए क्योंकि मैंने उनके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलनी होती है। और जवार भाई ने भी तो नया फ़ोन लिया है। काम के सिलसिले में ज़रूरत थी इसलिए लिया है, अपने चोचले पूरे करने के लिए नहीं लिया। वो भी मेरे कहने पर लेके दिया तुम्हारे अब्बू ने, उन्होंने तो इनकार ही कर दिया था। तो अम्मी, अब मेरे लिए भी तो अब्बू से बात करें ना फ़ोन के लिए।
अच्छा मैं करूंगी, पर कल बात करूंगी। आज वो पहले से बहुत गुस्से में। थैंक यू अम्मी। ओके। हुमा बेटा। हाशिम को अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने के लिए थी नए फ़ोन की तलाश, लेकिन उसे नया फ़ोन मिलने से सबसे बड़ी रुकावट वो खुद था, क्योंकि हर वक्त गेम्स खेलने की वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान न देता और नतीजतन रिज़ल्ट अच्छा न आता, जिसकी वजह से उसके वालिद उससे खफा रहते। नुमान साहब, चाय कैसी लगी? बड़ी अच्छी चाय बनाई है हमारी बहू ने। लगता है उसे हमारे टेस्ट का पता चल गया। थैंक यू अब्बू। वो नुमान साहब, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। हाशिम को ना नए फ़ोन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप फ़ोन ले दें उसको नया। क्या हो गया आनिया बेगम? इसे क्यों नए मोबाइल की जरूरत पड़ गई है? कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसके लिए इसे नया मोबाइल चाहिए? पहले ही बहुत टाइम जाया करता है ये मोबाइल पे, इसीलिए तो जनाब के नंबर सिर्फ पास होने के बराबर होते हैं। अगर मोबाइल फोन लेके दे दिया वो नंबर तो क्या, ये तो फेल हो जाएगा। लेकिन अब्बू मुझे नए फ़ोन की ज़रूरत है। खामोश, एक लफ्ज भी अपनी जुबान पे न लाना। हजार बीमारियों की जड़ है ये फोन, और तुम तो हर वक्त फोन में ही गुम रहते हो। अभी परसों ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक लड़का फोन यूज करते हुए ट्रेन के नीचे आके मर गया। इसके अलावा फोन पे पता नहीं कौन कौन सी बेहुदा चीजें देखते हैं। नौजवान नस्ल का तो बेड़ा ही बर्बाद कर दिया इस मोबाइल फोन ने। देखा इसकी बदतमीजी, अभी देखा उससे। रुके, बच्चा है नुमान साहब, क्या हो गया? मारेंगे अब आप उसको? मैं उसे खुद ही समझाऊंगी। अम्मी आपने इसको सर पे चढ़ा दिया। तुम ना चुप करके चाय पियो। बदतमीज कहीं का। बाप की तरफ से इनकार के बाद हाशिम के सर पर हो गया गुस्सा सवार। क्या हाशिम का ये रवैया उसकी माँ की तरफ से बेजा ढील का नतीजा था? हानिया ने हाशिम को समझाने की कोशिश की और वक्ती तौर पर हर उसका गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हुई, लेकिन अगले ही दिन हाशिम का पारा एक बार फिर हाई हो गया। ओए पकड़ उसे, मार उसे, वो तेरे पीछे है। हाँ मार रहा हूँ, वो बिल्डिंग पर भी एक छुपा है, पकड़ इसे। यार हाशिम क्या कर रहा है? आगे निकल जल्दी, मेरे आगे से तो हट। हाँ निकल रहा हूँ। वो साइड पर भी एक छुपा हुआ है, वो आगे भी एक बैठा है, मार इसे हाशिम। हाँ मारता हूँ। हाशिम तू बहुत स्लो है, मार दिया मैंने, तू साइड पे जा। चल तू तो आगे जा यार, खुद भी मर गया और मुझे भी मरवा दिया। मैं भी गया यार हाशिम, तू भी, तेरी वजह से कितनी बार हार गया हूँ। यार सिर्फ मेरी गलती नहीं है, तुम दोनों भी बराबर के कसूरवार हो। अच्छा क्या क्या किया हमने? तेरा फ़ोन इतना स्लो है, तुझे कितनी बार कहा है नया फ़ोन ले ले, ऐसे पुराने फ़ोनों में ऐसे ही स्लो चलेगी। हाँ ले लूंगा नया फ़ोन भी। बस कर दे हाशिम, तू इतने दिनों से यही कह रहा है कि ले लूंगा नया फ़ोन। ओ हेलो, नया फ़ोन तो मैं लेकर ही रहूंगा, और उसके बाद देखना मुखालिफ टीम के लोगों को किस तरह चुन चुन के मारता हूँ। लगता है तो सिर्फ छोड़ रहा है, नया फ़ोन नहीं मिलना तुझे। तू एक काम कर, उतनी देर ना घर जाके लूडो खेल। साहब मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तू और मैं मिलके खेलते हैं। हाँ चल ठीक है, गेम लगा। चल। चुके थे हाशिम के साथ ऑनलाइन गेम खेलने से इनकार,
जिसके बाद हाशिम के गुस्से में मज़ीद इजाफा हो गया और नया फ़ोन लेने के लिए उसने वो गुस्सा अपनी माँ पर निकालना शुरू कर दिया। बस कर दे हाशिम, तू इतने दिनों से यही कह रहा है कि ले लूँगा नया फ़ोन। ओ हेलो, नया फ़ोन तो मैं लेकर ही रहूँगा। लगता है तो सिर्फ चोट है, नया फ़ोन नहीं मिल रहा तुझे। तू एक काम कर, उतनी देर ना घर जाकर लूडो खेल। साहब मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तू और मैं मिलकर खेलते हैं। क्या बात है बेटा, खाना भी खा रहे हो, गुमसुम के बैठे हो, क्या हो गया है? इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। यहाँ सब अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं और मेरी बारी सबको लेक्चर देना याद आ जाता है। क्या हो गया है हाशिम भाई, क्या अभी तक नाराज हैं आप? बेटा फोन नहीं नया मिला, बस परेशान है, मूड ऑफ है, खाना नहीं खा रहा। तुम थोड़ा समझाओ ना इसको। हाशिम भाई देखो ऐसे जिद नहीं करते। बेटा भाभी की बात मान लो ना, खा लो ना खाना बच्चे। भाभी मेरे सब दोस्तों के पास नए फोन हैं। फिर वही बात, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। क्या हो गया, मोबाइल नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी क्या? हाँ ना अम्मी, आजकल के ज़माने में मोबाइल के बगैर ज़िंदगी रुक जाती है। पूरी दुनिया मोबाइल फ़ोन में कैद है। हाँ वैसे ये तो है, लेकिन ये बात इसके अब्बू को कौन समझाएगा? अम्मी जब अब्बू नए फ़ोन का कमाल देखेंगे ना तो फिर गुस्सा नहीं करेंगे। जब अब वो देखेंगे कि मैं घर बैठे बैठे बिल्स पे कर रहा हूँ और ग्रोसरी के लिए, सब्जी के लिए भी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके अलावा हाँ मुझे सब पता है, सब कुछ ये फ़ोन पर हो जाता है। मुझे ना तुम ज़्यादा मत पढ़ाओ। तो अम्मी आप फिर अब्बू से बात करें ना मेरे फ़ोन के लिए। नहीं, मैंने उनसे एक दफ़ा बात की थी, वो बहुत गुस्सा हुए थे। भाई अब मैं नहीं बात करने वाली, सॉरी। अम्मी यू डोंट लव मी। जस्ट शट अप ना। ये माँ बेटा और भाभी क्या बातें कर रही थी कि मुझे देखते ही खत्म हो गई। वही फोन का मसला, आपने उसे फोन नहीं लेके दिया ना, वो खाना खा रहा है, मूड ऑफ करके बैठा है। आप उसे फोन क्यों नहीं नया ले देते? अच्छा, कल तो वो गाड़ी लेके देने का कहेगा तो वो भी पूरा करने का कहोगी। देखें, बच्चों की खुशी के लिए इतना करना पड़ता है नुमान, क्या हो गया आपको? इसका मतलब है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, बस। अनिया क्या हो गया, रोने क्यों लग गई हो? बेटा तुम ही समझाओ ना अपनी माँ को। हानिया कल लेके दे देंगे उसे नया मोबाइल। अब अपना मूड ठीक करो, ओके? खुश? नुमान अपनी बीवी की वजह से इमोशनल ब्लैकमेल होकर हाशिम को नया फ़ोन दिलाने के लिए राज़ी हो गया। नया फ़ोन मिलने के बाद हाशिम उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या वो नया फ़ोन मिलने के बाद अपने फ़ोन की दुनिया में ही गुम होकर रह जाएगा, या क्या होगा हाशिम की ज़िद का अंजाम? हकीकत से उठाएंगे पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा मासूम है। उसने वही सब सीखना है जो उसके वालिदैन या इर्द गिर्द के दीगर अफराद उसे सिखाएंगे। यहाँ सवाल ये है कि मासूम बच्चा किस तरह नफ्सियाती चैलेंजेस देने वाली वीडियो गेम्स का शिकार बनता है। उसके असल कसूरवार वालिदैन खुद हैं, जो आगाज़ ही से छोटे बच्चों को रोने से चुप करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन या वीडियो गेम्स मुहैया कर देते हैं, और कुछ ही अरसे में बच्चा जब उन चीज़ों का इस्तेमाल ठीक से करने लगे तो फ़िक्रमंद होने के बजाय फ़ख्र और ख़ुशी से उस बच्चे की ज़हानत समझते हैं, जिसका मयार ये बताते हैं कि छोटी सी उम्र में उनका बच्चा टच मोबाइल में गेम जीतने का माहिर हो चुका है।
ये सोचे समझे बगैर कि नौउम्र बच्चे में पैदा हुई ये आदत कुछ ही वक्त बाद किस तरह ठोस हो जाएगी और तब यही गेम्स उसकी तरजीह होंगी। यही हाल हाशिम का हो चुका था और वो फ़ोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने का आदी बन चुका था। उसने अपने वालिदैन से ज़िद करके नया फ़ोन लिया ताकि वो अपने दोस्तों को गेम्स में मुकाबले की टक्कर दे सके। वाह जी वाह हाशिम साहब, नया फ़ोन। वाह हाशिम, क्या कमाल फ़ोन है, ला दिखा ज़रा कैसा है। बेटे बहुत महंगा फ़ोन है, तूने हाथ लगाया तो मैला हो जाएगा। वाह वाह, लगता है नया फ़ोन आते ही दिमाग भी आसमानों पे पहुंच गया। सिर्फ दिमाग ही नहीं, आज मेरा गेम भी बहुत ऊंचा जाने वाला है। यकीन नहीं आता तो गेम लगा के देख लो। अच्छा जी, चलो लगा लेते हैं। चलो जी। चलो भाइयों, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे पीछे से कवर करो। बेटा सुकून कर, मैं आगे जाता हूँ, मैं लीड करूँगा। ये सामने खड़ा है, उसे मार दिया मैंने। वो साइड वाले को भी पकड़। वो भी गया। वाह वाह, आज तो लड़का पकड़ा ही नहीं जा रहा, बहुत फास्ट जा रहा है। वो दरख्त के पीछे भी है एक। ये भी गया, और तो और ये आखिरी वाला भी गया। वाह जी वाह, हम जीत गए। देखा मेरे नए फ़ोन का कमाल। वाह यार, तू तो छा गया यार। वाह यार, आज बहुत मजा आया, काफी देर बाद हम जीते हैं। अब उन्हें इतनी बार हराएंगे कि वो भूल जाएंगे कि कभी हमसे जीतते भी थे। एक और गेम लगाएं? हाँ क्यों नहीं। हाशिम दोस्तों के साथ होता, ऑनलाइन गेम खेलता, कॉलेज जाता तो क्लास छोड़कर गेम्स खेलता रहता और जब घर वापस आता तो तब भी गेम में घुसा रहता। ऑनलाइन गेम की वजह से वो जैसे दुनिया से कट कर ही रह गया हो और उसे अपने इर्द गिर्द की भी खबर न थी। ओह यस, हाँ मार उसे। हाँ ये हेलमेट उठा। हाँ आगे जा यार, पहाड़ी पर देख, वहाँ है। इनके लीडर को मार। ये चीज बहुत आला खालिद, ऐसे ही बैकअप दे मुझे खालिद, जल्दी कर यार। ओ वेरी गुड यार, ऐसे ही। हाशिम, 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 पागल हो गया क्या? मोबाइल में इतना घुस गया तुम्हें, बाहर की दुनिया की खबर ही कोई नहीं। कब से तुम्हें बुला रही हूँ मैं। अम्मी अब आप यूं अचानक आएंगी तो डर ही जाऊंगा ना। अपनी बकवास बंद करो, खाना पहुंचा। मम्मी क्या हो गया? मैं गेम खेल रहा हूँ, बाद में खा लूंगा, आप जाएं। बाद में क्या? 11 बज रहे हैं और 2 दफा पहले भी तुम्हें मैं खाने का कह चुकी हूँ। अम्मी बस ये गेम खत्म कर लो, उसके बाद खाता हूँ। हाशिम, अम्मी मैंने बोल दिया ना, अब मैं आके खाता हूँ, आप मुझे तंग कर रही हैं, प्लीज जाएं। हाशिम गेम खेलने में इतना मगन था कि उसने बेध्यानी में अपनी माँ का हाथ झटक दिया और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि अपने फेल पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने के बजाय उसने अपनी वालिदा को ही उसका जिम्मेदार करार दिया। नया फ़ोन मिलने के बाद हाशिम ऑनलाइन गेम्स की वजह से पढ़ाई से दूर होता गया, जिसकी फ़िक्र उसके भाई और बाप दोनों को थी, लेकिन अपने छोटे बेटे के ऐबों पर माँ पर्दा डालती रही। अच्छा ज़ुहार साहब, आज का क्या प्लान है? अब्बू आज एक नया ऑर्डर देने जाना है, बहुत बड़ी डील हुई है, काफी फायदा होगा इससे। अरे वाह, हमारा बेटा तो बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ जी, बहुत समझदार हो गया मेरा बेटा। इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है, आपका इसमें कोई कमाल नहीं। अच्छा जी, वो कैसे? इसकी शादी जो करवा दी है। तो आपको कैसे जाएगा क्रेडिट? सारा क्रेडिट तो हुमा बेटी को जाना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, आखिर नसीब तो इसी का है, जैसे मेरा नसीब आप। अम्मी
हाशिम भाई कभी बुला लूं? नहीं रहने दो, सो रहा होगा रूम में, रहने दो उसे। हाँ, गेम खेल के थक गया होगा और थक के सो गया होगा। वैसे अब्बू, आपने इसको नया मोबाइल दिला के बहुत बड़ी गलती की है। बेटा मैं क्या करता, तुम्हारी अम्मी ने जो जिद पकड़ ली थी। वो वैसे भी आजकल 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल फोन है, सो मैंने भी दिला दिया। और जो तुम्हें नया मोबाइल लेकर दिया था? अम्मी, मुझे तो काम के लिए जरूरत थी, और वैसे भी मुझे जगह जगह ऑर्डर लेने के लिए करना होता है। आप देखिए मुझे कितना फ़ायदा हुआ, इतना बड़ा ऑर्डर मिला मुझे। वैसे आप सबको पता है कि ये पहले ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, देखते हैं क्या करता है। बात तो तुम सही कर रहे हो, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो पढ़ाई में भी मदद मिल सकती है। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो। बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, अगर इसके नंबर कम आए तो मैं इससे मोबाइल फ़ोन वापस ले लूँगा। ठीक है अब्बू, मुझे काफ़ी देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, दुकान पर मुलाकात होती है। सर ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना। हानिया को मालूम था कि उसका बेटा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन वो इसका दिफा करती रही। लेकिन फिर एक दिन नोमान ने हाशिम को गेम खेलते रंगे हाथों पकड़ लिया। ओ यस, मार इसे। ओ तेरे पीछे खड़ा है, इसको मार। ओ पकड़ ले उसको, मार दे। ओ नो यार, मिस क्यों कर दिया उसको? अब तेरे पीछे है, पकड़ उसको। हाशिम बेटा। जी वो बाप हूं मैं तुम्हारा, ये पढ़ाई करने का ड्रामा बंद करो। अब्बू मैं तो कब से पढ़ाई कर रहा था। मुझे मालूम है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम ना मुझसे बच नहीं सकते, समझ में आया? इस बार अगर रिजल्ट अच्छा ना आया या मार्क्स कम आए तो मोबाइल तो मैं तुमसे वापस ले ही लूंगा। इसके अलावा इतनी पिटाई होगी कि तुम सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये जो तुम्हारे दोस्त है ना, जो ऑनलाइन तुमसे गेम खेलते रहते हैं, इनसे जरा दूर हो। समझ में आई मेरी बात? इसी में तुम्हारी बुराई है। अब्बू मैं वाकई पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, तो तुम पढ़ रहे थे। और ये फोन पड़ा पड़ा गर्म हो गया है। इंसान बन जो इंसान। समझ में आई मेरी बात? इसी में तुम्हारी भलाई है। बाप है ये जल्लाद, समझ नहीं आती, दिमाग खराब कर रखा है। ऑनलाइन गेम्स की लत में मुब्तला हाशिम का क्या होगा अंजाम? क्या वक्त रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, या फिर सर से पानी गुजर जाएगा और वो इम्तिहानात में फेल हो जाएगा, या फिर बात इससे भी आगे जाएगी और होगा बड़ा नुकसान? हकीकत से उठेगा पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बच्चों की जानिब से ज़्यादा वक्त गेम्स खेले जाने से मुताल्लिक की जाने वाली चंद तहकीकात के मुताबिक इस बात का खदशा होता है कि हद से ज़्यादा वीडियो गेम्स करने वाले बच्चे गेमिंग डिसऑर्डर या गेमिंग के नशे का शिकार हो सकते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर एक नफ्सियाती बीमारी है। इससे मुराद गेमिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन का बच्चे के रवैये पर इतना असरअंदाज हो जाना है कि वो गेम खेलने और ज़िंदगी के दीगर शोबों में तवाज़ुन न बरकरार रख पाए। इसकी एक अलामत ये भी है कि बच्चा मनफी नताइज का सामना करने और मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद गेम्स को छोड़ ना पा रहा हो, या फिर गेम्स खेलने से मना करने वालों को वो अपना दुश्मन समझना शुरू कर दे। जैसा कि हाशिम, जो ऑनलाइन गेम खेलने का इतना आदी हो चुका था कि जब उसके वालिदैन ने पढ़ाई पर ध्यान देने का कहा तो उसने उनकी पीठ पीछे उन्हें बुरा भला कहना
शुरू कर दिया और उनकी नसीहत को हवा में उड़ा दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था, हाशिम फेल हो गया। जी मैं नुमान बोल रहा हूँ जी, हाशिम का वालिद। नहीं जी, उसने तो रिजल्ट पे मुझसे साइन नहीं करवाया। क्या 1 हफ्ता हो गया? क्या रिजल्ट आया उसका? फेल हो गया सब सब्जेक्ट में। नहीं जी, आप फिक्र ना करें, मैं कल कॉलेज चक्कर लगाऊंगा। जी पूछता हूँ इस हाशिम के बच्चे से। हाशिम! क्या हो गया नुमान जी, क्या हो गया? सब खैरियत है? कहाँ है वो नालायक इंसान? वो ऊपर ही होगा अपने रूम में। बताएं तो सही, हुआ क्या है? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्या हुआ है? तुम्हारा बेटा फेल हो गया है सब सब्जेक्ट में। फेल हो गया? हाशिम! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ मार इसे, गोलियां दे मुझे भी, मेरे पास गोलियां खत्म हो गई। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मार इसे। मैं बताता हूँ, मैं मारूंगा तुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब्बू, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्यों मार रहा हूँ। साहबजादे को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है? नालायक इंसान, पूरा 1 हफ्ता हो गया है रिजल्ट काउंट हुए और तुमने किसी को बताया तक नहीं है? सबके सब सब्जेक्ट में फेल हो गया तुम। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था इसे मोबाइल ना लेकर दें। अब देख लिया आपने नतीजा। अच्छा प्लीज चुप हो जाए, ना मारिएगा प्लीज। लेकिन नुमान जी प्लीज ना मारिएगा मेरे बेटे को। अब मोबाइल तो क्या, इसे खाना भी नहीं मिलेगा। 2 दिन भूखा रहेगा ना, फिर इसे समझ आएगी। पीछे हट जाए आप लोग, पीछे हट जाए आप लोग पीछे हट जाए। बस कर दे। मोबाइल तो क्या, इसे कोई खाना भी नहीं देगा। जब ये 2 दिन भूखा रहेगा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कोई इसे खाना पानी नहीं देगा। चलो सब लोग, चलो सब लोग चलो। हाशिम को मिल चुकी थी अपने किए की सज़ा। फेल होने के बाद उसके वालिद ने उससे उसका फ़ोन छीन लिया कि शायद उसे सबक मिलेगा और वो पढ़ाई पर तवज्जो देने लग जाएगा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इसका बेटा गेमिंग एडिक्शन का शिकार हो चुका है। आलमी इदारे सेहत इलेक्ट्रॉनिक गेम्स या वीडियो गेम्स खेलने की लत को बाकायदा तौर पर एक जहनी बीमारी तस्लीम कर चुका है। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि अगरचा ज़्यादातर गेमर्स खुद को या दीगर अफराद को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इन गेम्स की लत लग जाती है और उनका इलाज किया जाना चाहिए। इस बीमारी की अलामतों में तवील दौरानिये तक गेम्स खेलना, गेम्स को दीगर मामलाते ज़िंदगी पर तरजीह देना, मनफी असरात के बावजूद गेमिंग में इजाफा शामिल है। माहिरीन का कहना है कि होता यह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि 12 घंटे गुजर गए हैं या 14। पलक झपकते ही वक्त गुजर जाता है और जब उसे गेम खेलने को नहीं मिलती तो बाकी नशों की तरह वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। मोबाइल छिन जाने के बाद ऐसा ही कुछ हाशिम के साथ भी हो चुका था। तुम ना मुझसे बच नहीं सकते, समझ में आया? इस बार अगर रिजल्ट अच्छा ना आया या मार्क्स कम आए तो मोबाइल तो मैं तुमसे वापस ले ही लूंगा। इसके अलावा इतनी पिटाई होगी कि तुम सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, जो ऑनलाइन तुमसे गेम खेलते रहते हैं, इनसे जरा दूर हो। समझ में आई मेरी बात? इंसान बन जो इंसान। समझ में आई मेरी बात?
तेरा फ़ोन इतना स्लो है, तुझे कितनी बार कह रहे हैं फ़ोन ले ले, ऐसे पुराने फ़ोन में ऐसे स्लो चलेगी। हाँ हाँ ले लूँगा नया फ़ोन भी। बस कर दे हाशिम, तू इतने दिनों से यही कह रहा है कि ले लूँगा नया फ़ोन। ओ हेलो, नया फ़ोन तो मैं लेकर ही रहूँगा और उसके बाद देखना मुखालिफ टीम के लोगों को किस तरह चुन चुन के मारना है। लगता है तो सिर्फ छोड़ रहा है, नया फ़ोन नहीं मिलना तुझे। तू एक काम कर, इतनी देर ना घर जाकर लूडो खेल। साथ में गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तू और मैं मिलकर खेलते हैं। हाँ चल ठीक है, गेम लगा। यार थोड़ी देर के लिए प्लीज़, 5 मिनट के लिए खेलूंगा और फिर वापस कर दूंगा, पक्का मान जाना यार। नहीं यार मैं नहीं दे सकता। तू दे देना फ़ोन यार, थोड़ी देर के लिए, बहुत दिल कर रहा है। अभी गेम खेल के वापस कर दूंगा, बहुत दिल कर रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यार मैं नहीं दे सकता, मेरा टूर्नामेंट चल रहा है, अगर ना चल रहा होता तो दे देता। 1000 बीमारियों की जड़ है ये फोन, और तुम तो हर वक्त फोन में ही गुम रहते हो। फोन पे पता नहीं कौन कौन सी बेहुदा चीजें देखते हैं। नौजवान नस्ल का तो बेड़ा ही बर्बाद कर दिया इस मोबाइल फोन ने। नालायक इंसान, पूरा 1 हफ्ता हो गया रिजल्ट काउंट हुए और तुमने किसी को बताया तक नहीं है। के सब सब्जेक्ट में फेल हो गया तुम। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था इसे मोबाइल ना लेकर दे। हाशिम के वालिद ने कई दिनों तक उसे सज़ा के तौर पर घर से बाहर ना निकलने दिया और वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए तड़पता रहा। लेकिन फिर उसका कॉलेज दोबारा शुरू हो गया और उसे अपने दोस्तों से दोबारा मिलने का मौका मिल गया। हाँ सैफ, इसे गियर और उसके पीछे से पकड़ उसे। तू इस तरफ ध्यान दे यार, कमरे में घुस, उस साइड पे ना जा यार, मर जाएगा। क्या हो गया आशम, इतने दिनों से कहाँ गायब था और इतना परेशान क्यों लग रहा है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? लगता है भाई को नई टीम मिल गई है। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पहले दिमाग बहुत ख़राब है, मज़ीद गर्म ना करो। अब्बू ने मेरा फ़ोन छीन लिया यार, उन्हें पता लग गया कि मैं फेल हो गया हूँ। अरे यार क्या बच्चों की तरह रो रहा है, उन्होंने कौन सा ताहयात पाबंदी लगाई है, 1-2 दिन वापस कर देंगे। ओ हेलो, मुझे ना मेरे बाप का पता है, वो कभी भी मुझे मेरा फ़ोन वापस नहीं करने वाले। और यार थोड़ी देर के लिए मुझे अपना फ़ोन दे दो, बड़ा दिल कर रहा है, अभी गेम खेल के वापस कर दूंगा। नहीं नहीं यार, मैं तो घर जा रहा था, खालिद से पूछ ले, घर से बहुत कॉल्स आ रही हैं यार। यार थोड़ी देर के लिए प्लीज़, 5 मिनट के लिए खेलूंगा और फिर वापस कर दूंगा, पक्का मान जाना यार। नहीं यार मैं नहीं दे सकता। अच्छा खालिद, मैं घर जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। यार खालिद भाई तू दे देना फ़ोन यार, थोड़ी देर के लिए, बहुत दिल कर रहा है, अभी गेम खेल के वापस कर दूंगा, बहुत दिल कर रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यार मैं नहीं दे सकता, मेरा टूर्नामेंट चल रहा है, अगर ना चल रहा होता तो दे देता। फ़ोन दे दो यार, अभी वापस कर दूंगा, बहुत दिल कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा यार तू परेशान ना हो, मिल जाएगा तुझे फ़ोन। इंतहा है यार, दोस्तों के रूप में दुश्मन है ये। ऑनलाइन गेम से दूरी की वजह से हाशिम दिन ब दिन फ्रस्ट्रेट होता गया और डिप्रेशन का शिकार हो गया और अपने घर वालों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में उसके घर वालों को उसका इलाज कराना चाहिए था, लेकिन हमारे मुआशरे में नफ्सियाती बीमारी को बीमारी ही नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से नफ्सियाती मरीज दिमाग में चल रही उलझन को सुलझाने और सुकून हासिल करने के लिए एक और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ हाशिम ने भी किया। ओ यार क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अब तक तो तेरे घर वालों का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। नहीं यार, अब्बू ने अब तक फ़ोन वापस नहीं किया। फ़ोन बिना मेरी ज़िंदगी ऐसे है जैसे पानी बिना मछली, कब तक गेम खेलने के लिए तरसता रहूँ। ओहो यार, अच्छा तू मेरा फ़ोन ले ले, मेरे फ़ोन से खेल ले। रहने दे यार, तू एक गेम खेलने देगा और फिर फ़ोन वापस ले लेगा, उसके बाद दिल और ख़राब होगा। घर पर भी बहुत परेशान रहता हूँ, कभी अम्मी के साथ लड़ाई होती है और कभी भाभी के साथ झगड़ा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, दिल करता है खुदकुशी कर लूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा, खुदकुशी करेगा? यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसीलिए पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा हूँ। अच्छा तो रुक, तेरी हालत मुझे समझ आ गई है, तेरी बीमारी का इलाज मेरे पास है। ये ले। ये क्या है? घर जा, अपने कमरे में बंद हो और इस गोली को खा ले। ये एक गोली खाएगा ना,
ये एक गोली तेरी सारी टेंशन बहा लेगी और तू झूमने लगेगा। चल अब घर जा और इस गोली को खा ले। मुझे ज़रा ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। ऑनलाइन गेम की लत के शिकार हाशिम को उसके दोस्त ने ज़हनी सुकून के लिए नशावर गोलियों पर लगा दिया। हाशिम को गोली खाकर वक्ती तौर पर बहुत सुकून मिला। क्या वो नशे की दलदल में धंसता चला जाएगा और अपनी ज़िंदगी कर लेगा बर्बाद? क्या उसके घर वाले वक्त रहते उसकी बीमारी को समझ पाएंगे? क्या होगा हाशिम का अंजाम? हकीकत थी खौफनाक। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑनलाइन गेम्स खेलने के शौकीन नौजवान हाशिम से उसके घर वालों ने कॉलेज के इम्तिहानात में फेल होने के बाद उसका फ़ोन वापस ले लिया, जिसके बाद ऑनलाइन गेम ना खेलने की वजह से वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया। और तो और उसने उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने और सुकून हासिल करने के लिए नशावर गोलियां खाना शुरू कर दी और देर रात तक घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। हाशिम पता नहीं कहाँ रह गया। पहले तो कभी इतनी रात तक बाहर नहीं रहा। मेरा तो दिल घबराया जा रहा है। अल्लाह खैर करे बस। अम्मी उसे कुछ नहीं हुआ होगा, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा या उनके फोनों पे गेमें खेल रहा होगा। तुम चुप करो, इस जल्दी पे तेल मत डालो। हनुमान जी प्लीज, आप ना हाशिम को मारिएगा मत, मतलब उसको डांटिएगा ना। जवान खून है, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। ये जवार सही कह रहा है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अगर उस पर सख्ती ना की वो हाथ से निकल जाएगा। अच्छा आप सख्ती कर लीजिएगा प्लीज, पर उसको मारिएगा ना प्लीज, उसे मारिएगा ना। अब्बू जान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप उस पर हाथ मत उठाइएगा, वरना वो बागी हो जाएगा आपसे। लगता है हाशिम आ गया। मैं दरवाजा देख के आता हूँ। क्या हालत बना रखी है तूने? क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया मेरे बेटे को? तबीयत तो ठीक है तेरी? जी बस सर में दर्द हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है? नशा करके आए? अभी देखे आपने इसने क्या हालत बना ली अपनी। ये नशा करके आया है। और ले आप इसकी साइडें। अब हमें मना करें कि इसे नशा करने से भी रोकें। कहाँ थे नलायक? नशा करके आए हो। मैं अभी सैफ के बाप को बुला कर आता हूँ। नहीं रुके ना मारे प्लीज। उसकी आगे हालत देखे कितनी बुरी हो रही है। ना मारे उसको प्लीज। ठीक है, अभी मैं इसे कुछ नहीं कहता क्योंकि ये नशे में है। इसका नशा उतर लेने दो, फिर मैं इसको देखता हूँ। ले जाओ इस नालायक को मेरी नजरों के सामने से। ले जाओ। हाशिम नशा करता था, ये बात उसके घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने हाशिम का चेकअप कराने के लिए अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया, जिसने उसका मुआयना करके बताया कि हाशिम ने हाल ही में नशा करना शुरू किया है। अभी वो नशा उसके खून में शामिल नहीं हुआ और इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उन्हें अब तक ये मालूम नहीं था कि वो उस नशे के अलावा ऑनलाइन गेमिंग के नशे का भी शिकार है। वो नशावर गोलियों के बगैर तो रह सकता था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत को पूरा करने के लिए वो हर हद को पार कर सकता था।
भाभी। जी हाशिम भाई, कुछ खाने के लिए चाहिए तो बना दूँ? नहीं भाभी, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपना फ़ोन दीजिएगा, मैंने गेम खेलनी है। और प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। हाशिम भाई, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। भाभी मेरा गेम खेलने का बहुत दिल कर रहा है, मैं अभी वापस करता हूँ। हाशिम मेरे भाई, अगर अब्बू या जवार ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज जिद मत करो। मैंने कहा ना फ़ोन दे, मैं किसी से नहीं डरता। हाशिम ये कैसे बात कर रहे हो? नहीं देना फोन तो तुम्हें। मैंने कहा ना मुझे फ़ोन दे। नहीं देना मैं। मुझे दफा हो जाओ, क्या बदतमीजी कर रहे हो? अम्मी, हाशिम बिल्कुल पागल हो गया, उसे फोन छीन रहा था, मैंने नहीं दिया तो छीनने लगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया, क्या करूं मैं इस लड़की का? चल बैठो पागल हो गया। से हाथ कितना दबाया है, हो गया पागल इंसान। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए हाशिम अपनी भाभी पर हमलावर हो गया और फ़ोन छीनने की कश्मकश में उसका हाथ जख्मी कर दिया। सवार और नुमान जब घर वापस आए और उन्हें हाशिम की इस गिरी हुई हरकत के बारे में मालूम हुआ तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और फिर उसके बाद जो हुआ हकीकत खौफनाक थी। इंसान अपनी भाभी पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती तुझे? आज तुझे मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। जो भी बीच में आया मैं उसे भी तुम्हारे वाला हाल करूंगा। अम्बू मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे मत मार। तो तुझे जरा शर्म नहीं आई? हाँ, तेरी अक्ल घास चरने गई थी क्या? हाँ? बता मुझे, बता मुझे। छोड़ो, तुम्हारा जाओ रस्सी लेकर आओ, जाओ रस्सी लेकर आओ। तुझे मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे बर्दाश्त करता रहूं। और नहीं छोड़ना मैं इसको, और नहीं छोड़ना मैं इसको, तुझे माफ नहीं करूंगा। बंदो इसके टांगे, बंदो बंदो इसको, जोर से बंदो। आप नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे लिए परेशानी का बायस बनते जा रहे हो। आज तुम गर्मी में इधर ही पड़े रहोगे, कोई खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो चलो तुम कमरे में, आज तुम यहीं मरोगे। अब्बू जी, अब्बू जी मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे गेम खेलने से मना करते हैं ना, आज मैं इनकी असली गेम बजाऊंगा। खेलने से मना किया था, अब देखो। मोबाइल पर एक दूसरे को मारकर मिशन पूरा करने वाली तशद्दुद पसंद ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने और मना करने पर हाशिम ने अपने घर में ही खूनी खेल खेल डाला, जिससे उसकी भाभी और वालिद मौके पर जान की बाजी हार गए, जबकि उसका भाई और वालिदा शदीद ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, हाल ही में ऐसे वाक़यात भी मंजर-ए-आम पर आए हैं जिनमें ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर नौजवानों ने खुदकुशियाँ कर लीं।
हमारे मुआशरे में नौजवान नस्ल में बढ़ती तशद्दुद पसंदी की एक बड़ी वजह ऐसी गेम्स हैं जिनमें असलहे की मदद से कत्ल व गारत की जाती है, जो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा उन्हें नफ्सियाती मसाइल से दो चार करती हैं। इसलिए अपने बच्चों की गेमिंग एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, क्योंकि मुआशरे में बढ़ती शिद्दत पसंदी को रोकना हमारी भी जिम्मेदारी है। इसी पैगाम के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।